मंत्री और विधायक मेरे ऊपर एकदम हमला और चिल्लाने लगे। तो चिल्लाने लगे तो एक दो शब्द अपशब्द भी उन्होंने बोला जो मुझे समझ में आया उनकी भाषा शैली से या उनके क्रिया प्रतिक्रिया से। तो मैंने भी कहा कि हम डरने वाले लोग नहीं, कि आप डर रहे हैं। हमने जो सवाल किया हम यहाँ पूछ रहे हैं, अपने घर की बात नहीं पूछ रहे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाब देंगे। विपक्ष के लोग सवाल करें तो उसको जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष जी ने हमको कहा होगा, लेकिन चूंकि हम उधर नहीं देख पाए तो अध्यक्ष जी के अपना विशेष अधिकार है, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब कहाँ देना चाह रहे हैं। बीजेपी के मंत्री सदन में सही जवाब नहीं देते, बड़ा जवाब देते। भाषण देने से मतलब है 15 मिनट 10 मिनट जवाब देंगे, बाकी सही जवाब। और जब मैंने अपनी बात को शुरू किया तो मैंने जय जवान जय किसान जय संविधान बोला। जब माननीय मंत्री जी जो बहुत सीनियर है हमसे, तो जब जवाब देने आए तो पहले तो उनको संविधान पर आपत्ति थी और वो नारा बताने लगे ये ऐसा वैसा। उन्होंने हमारे गठबंधन को बड़े दूसरे शब्दों में, जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, उस गठबंधन को बड़े ही उस तरह ढंग से पेश करने का काम किया। निवेदन किया कि आप जो आपसे प्रश्न किया आप उसका जवाब दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चित्रकूट से विधायक अनिल प्रधान जी हैं। कल विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे कि ऐसा क्या रहा। ये कहा जा रहा है कि भाई आपने अशुर प्रताप शाही से कुछ जो शब्द बोले वो अलग तरीके थे, उनको पसंद नहीं आया, तमाम सारी बातें हैं। तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के बातचीत होगी। कल सदन के दौरान क्या कुछ हुआ था प्रधान जी, जो अध्यक्ष जी नाराज हो गए? बात यह है कि जो सदन है वो लोकतंत्र का मंदिर है और जनता इसीलिए हम लोग को चुन के भेजती है कि वहाँ पर जाके चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो चर्चा होगी बड़ी साफ़ सुथरी होगी और जो चर्चा होगी उससे जनता का भला होगा। कल मेरा प्रश्न लगा था कृषि विभाग पर, जिसमें मैंने माननीय अशुर प्रताप शाही जी से प्रश्न किया कि आप भारत रत्न स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी और जो उन्होंने अपनी बात में कहा था कि अगर किसानों की आप उन्नति चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उस आधार पर आप MSP दीजिए और उनकी फसलों का दाम दीजिए। तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हो या देश हो, मैंने बोला हाउस में कि जब तक देश का किसान खुशी नहीं होगा तब तक हमारे प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। तमाम सारी बातें रह गए, चाहे धूप हो, बरसात हो, जाड़ा हो, बिजली कटौती हो, ऋतु ही परेशान, अन्ना पशु हों, तमाम तरह की परेशानियों से हमारा किसान घिरा हुआ। 2-3 विषय मैंने रखे कि MSP की आप क्या स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के आधार पर आप MSP देंगे। इस प्रदेश में एक दुर्भाग्य है कि आपको अगर सुई खरीदोगे तो उसका मूल्य निर्धारण करने का अधिकार उस व्यापारी के पास है, लेकिन किसान के पास अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसान ट्रैक्टर ले, खाद ले, बीज ले, कोई भी किसान से संबंधित उपकरण ले, उसमें GST लगाते हैं, 18 से 28% GST लगाते हैं। कोई मर्सिडीज़ गाड़ी ले, बड़ी गाड़ी ले तो उसमें 5%। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जो GST आप किसान से ले रहे हैं, चूँकि किसान कोई बिजनेस नहीं है, वो कोई धंधा नहीं करता, वो अपना पेट पालता पोसता है और उसी अपनी मेहनत से पूरे देश के लोगों को पेट पालना काम करता है। दूसरा सवाल किया था मैंने कि क्या आप जो उनकी MSP है लागत मूल्य, उसमें आप GST जोड़कर किसानों को देने का काम करेंगे। तीसरी बात मैंने कहा कि खाद की किल्लत फिर से आने वाली है। पूरे साल में हम लोग भी लगातार देते हैं, जनता हमारे ऊपर भी, किसान बेचारा परेशान होता है, हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर। और ये पहली ऐसी सरकार है जो किसानों को खाद नहीं दे पा रहे। किसानों को खाद लगाने के लिए लेने के लिए 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ता है। चौथी बात मैंने कहा कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश जी ने कहा है कि दिल्ली और लखनऊ में समाजवादी की सरकार बनने पर हम किसानों को कर्जे माफ़ करेंगे। इन 4 विषयों पर मैंने उनसे जवाब चाहा। और जब मैंने अपनी बात को शुरू किया तो मैंने जय जवान जय किसान जय संविधान बोला। जब माननीय मंत्री जी जो बहुत सीनियर है हमसे, तो जब जवाब देने आए तो पहले तो उनको संविधान पर आपत्ति थी और वो नारा बताने लगे ये ऐसा वैसा। फिर वो अपना 1975 के दौर में चले गए, आपातकाल था ये वो। उन्होंने हमारे गठबंधन को बड़े दूसरे शब्दों में, जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, उस गठबंधन को बड़े ही उस तरह ढंग से पेश करने का काम किया। जब वो जवाब दे रहे थे तो हमने उनसे ये कहा, निवेदन किया कि आप जो आपसे प्रश्न किया आप उसका जवाब दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ रहे हैं। तो जब ये बात हो रही थी हम उनसे निवेदन कर रहे थे, तो उनके पीछे जो बैठे सदस्य थे, माननीय मंत्रीगण थे 1-2 लोग, और जो उनके सीनियर सदस्य, पूरे बीजेपी के सांसद और वो मंत्री और विधायक मेरे ऊपर एकदम हमला और चिल्लाने लगे। तो चिल्लाने लगे तो 1-2 शब्द अपशब्द भी उन्होंने बोला जो मुझे समझ में आया उनकी भाषा शैली से या उनके क्रिया प्रतिक्रिया से। तो मैंने भी कहा कि हम डरने वाले लोग नहीं, कि आप डर रहे हैं। हमने जो सवाल किया हम यहाँ पूछ रहे हैं, अपने घर की बात नहीं पूछ रहे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाब देंगे। विपक्ष के लोग सवाल करें तो उसको जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष जी ने हमको कहा होगा, लेकिन चूँकि हम उधर नहीं देख पाए तो अध्यक्ष जी के अपना विशेष अधिकार है, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब कहाँ देना चाह रहे हैं। बीजेपी के मंत्री सदन में सही जवाब नहीं देते, बड़ा जवाब देते। भाषण देने से मतलब है 15 मिनट 10 मिनट जवाब देंगे, बाकी सही जवाब। कोई समझ ही ना पाए कि क्या बोल रहे हैं।
वो शुरू करेंगे 2017 से लेकर 1950 तक जाएंगे। किसानों के बाद क्योंकि आपने उठाई तो इसलिए उनको रास नहीं आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों का सबसे अधिक शोषण हुआ। हाँ। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी की सरकार में हमने किसानों के लिए कर दिया, वो कर दिया, और देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो भी काम हुआ सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तो मैंने कहा माननीय मंत्री जी वो दिन भूल गए होंगे जब 750 किसानों ने दिल्ली की सीमा पर जो है शहादत दे दी 3 काले कानूनों को लेकर। किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, आप उसको आंदोलन नहीं कर रहे हो। संविधान में सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, उसको आप बात नहीं रखने दे रहे हो। आप वही बीजेपी के लोग हो, जब किसान दिल्ली जा रहे थे तो आप जो सड़क घेरने का काम कर रहे थे, बड़े बड़े कील लगाने का काम कर रहे थे, पानी से छींटे मारने का काम कर रहे थे। तो आप तो किसानों को रोकने वाले लोग हो, आप किसान की भलाई की बात कहाँ करने वाले लोग? जी जी। तो जैसे कल कानून व्यवस्था को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष को बहुत कुछ सुना दिया, और जबकि कानून व्यवस्था को लेकर के आज की जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वो लोग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कल जो सदन में बोल रहे थे उसका विपक्ष जवाब नहीं दे पा रहा जैसा देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं जवाब दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी के लोगों को जब किसी को सुनना ही नहीं है, केवल रटा रटाया जवाब आता है और रटा रटाया भाषा बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल तुष्टीकरण की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2024 के चुनाव में जनता ने जो अप्रत्याशित रूप से मदद किया और भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने का काम किया, वो हार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पच नहीं रही है। तमाम तरह की आप बात, अभी कल जैसे घटना हुई हैदराबाद वहाँ लखनऊ में, आप 2 लोगों का नाम बता रहे हो, 16 लोगों का नाम क्यों नहीं बता रहे? आप अपने लोगों का भी नाम बताओ। इतनी पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। मेरे चित्रकूट जिले में कई ऐसी घटनाएं हुई, किनके लोग आज आप देखेंगे किनके लोग कौन सबसे ज़्यादा सत्ता संरक्षित लोग गरीबों की जो है ज़मीनों को कब्जा करने का काम कर रहे हैं, वो नहीं तो सुनाई देगा। लोग यहाँ जिनके ऊपर मुकदमा मैच खेल रहे हैं उस पर नहीं आप बोल रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनको एकदम दिख रहा है। वो जो भाषण कल दे रहे थे मैं उसका जवाब दूंगा। 2027 में बीजेपी का पता नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति कि किस ओर जाएगी। वो श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेगी और उत्तर प्रदेश फतह करके आने वाले समय में सत्ता पर काबिज होगी, जनता की भावना के साथ, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और जो किसान नौजवान हैं, छात्रों, माताओं, बहनों, और जो पीड़ित हैं, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसको समाज की मुख्यधारा लाने के लिए, चाहे परम सिद्ध नेताजी रहे हों या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमेशा लड़ाई लड़ी उन्होंने, हम लोग भी लड़ाई लड़ी, आने वाले समय भी हम लोग लड़ाई लगे। विधानसभा एक ऐसी जगह होती है जहाँ कहा जाता है कि जो विधायक है वो अपनी जनता की बात सरकार तक पहुँचा सकता है और सरकार से उसका जवाब मांग सकता है, लेकिन वहाँ भी अगर सही से जवाब ना मिले, ये दुर्भाग्य है। जैसे इस दिन एक तो पहले आप कितना कम सत्र चला रहे हो, ऐसा लगता है कि मानसून सत्र है। 5 दिन में भी 4 दिन का, 4 दिन 5 दिन में चला, उसमें भी 4 दिन का सदन। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भरोसा संविधान और लोकतंत्र की व्यवस्था में नहीं है। ऊर्जा मंत्री जी अभी जवाब दे रहे थे, मैंने बोला भी हाउस में कि अगर माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप अपनी सुरक्षा वापस छोड़कर और आप किसी गांव में चले जाओ, अगर गांव के लोगों को पता चल जाए कि आप ऊर्जा मंत्री हो, आपको 4 दिन गांव से निकलने नहीं देंगे। इतना पूरे प्रदेश में हाहाकार है, पूरे प्रदेश के लोग परेशान हैं, जनता हमारे ऊपर चढ़ाई कर रही, पूरा परेशान है। पूरा दिन तो किसी तरह कट जाता, पूरी रात लाइट गोल है, नहरें सूख गई हैं, ट्यूबवेल चल नहीं पा रहा, किसान बेचारा बिजली बिल दे रहा है। माननीय मंत्री जी क्या वो 2017 पहले जाएगा। ऐसा लगता है कि जो भी बिजली का आविष्कार हुआ है वो माननीय मंत्री जी ने किया। मैंने तो ये बात बोला कल कई चैनलों के माध्यम से बोला कि 17 पहले कुछ काम ही नहीं हुआ। तो ये तो सत्ता के लोग, सत्ता के विधायक भी परेशान है इस चीज़ से। अब वो बेचारे नहीं बोल पा रहे हैं, सत्ता के लोग भी वो भी झेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं झेल रहे हैं, हमसे ज़्यादा भी झेल है, वो तो नहीं जवाब दे पा रहे हैं। जनता कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। और हम विधायक हमारे जेई फ़ोन नहीं उठा रहे, उनका भी नहीं उठाते होंगे, वो लिख पढ़ के अपना संतुष्टि कर ले होते हैं, तो कैसी शिकायत करें? क्योंकि सत्ता में वो शिकायत भी नहीं कर सकते। नजूल वाली जो बिल था, नजूल जमीन को लेकर के, उसका भी विधेयक जो था राज्यसभा में, वो बीजेपी के लोगों ने खुद उसका विरोध किया। तो ये कहाँ तक वो विरोध बीजेपी के लोगों ने नहीं किया, वो लोग विरोध जनप्रतिनिधियों ने अपने चुनाव को बचाने के लिए विरोध किया। क्योंकि जो नजूल का विधेयक लाए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उसको पास कर देती, शहर की जितनी सीटें हैं 100 सीटें नजूल की वजह से घटती भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। क्योंकि इतना आक्रोश था, वो जो लाया जा रहा था नियम, या जो लाया जाएगा अभी तो उसको बैक कर लिया, विधान परिषद में वापस कर लिए। क्योंकि इतना हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग सदन में अपने बात रखे, उनको समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप जो लोग सैकड़ों सालों से बसे, आप उनको आज निकालने का काम कर रहे हैं। इलाहाबाद में आप देखेंगे माननीय हाईकोर्ट बना, तो क्या उसको आप खाली करा लोगे? ये पूरे प्रदेश के हर जगहों पर जो बेचारे काबिज, और आप उसमें क्या नियम बना रहे हो कि गरीब, और गरीब की परिभाषा को उसके पास मोबाइल ना होना चाहिए। आज के दौर में कौन सा भाई गरीब होगा जिसके पास मोबाइल नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम ला रही थी। समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया, बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। और मैं सच्चाई करूँ कि नजूल का अगर विधेयक पास होगा, 100 विधायक जितने भी
भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के विधायक जो शहरों से चुनाव जीते हैं, अगली बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये बात वो लोग जानते हैं। तो इसी डर से मतलब इस केवल इसी डर से, और उनको ये डर था कि समाजवादी पार्टी इसको बहुत आगे जाने वाले समय सदन में भी लड़ाई लड़ी और सड़क में उतरने का काम की। जी जी क्योंकि हमारे नेताओं ने सदन में बोला, हम लोगों ने बोला कि अगर ये विधेयक आप पारित करोगे तो हाउस खत्म होने के बाद हम लोग जनता के साथ सड़कों पर आ जाएंगे। तो वो डर गए। वो डर बीजेपी के लोग कारण नहीं डर रहे, वो डर गए समाजवादी पार्टी के नेताओं विधायकों के कारण कि समाजवादी पार्टी के लोग जनता के साथ रोड पर आ जाएंगे और सरकार उनको कवर नहीं कर पाएगी। इसलिए चीज़ें चलिए। तो ये अनिल प्रधान जी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि क्योंकि विधानसभा है और किसान आज परेशान हैं, तो किसान की बात विधानसभा में उठाना और उस पर मंत्री से जवाब मांगना, उस साइड नागवार गुजरा जो विधानसभा में घटना घटी, लेकिन वो विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार था, जो हुआ उससे उनको कोई मलाल नहीं है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।